गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग एक नई विषय वस्तु पढ़ेंगे जो हमारा हिंदी व्याकरण से है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा के और व्याकरण के बारे में लिपि में पढ़ा था। आज हमारा उसी पुस्तक से उसी विषय से हमारा पार्ट 2 है, वो है वर्ण और वर्णमाला। आज की कक्षा में हम लोग अपने हिंदी व्याकरण मधुर पुस्तक पार्ट 4 से पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। तो आइए हम एक बार ब्लैक बोर्ड पर नजर डालते हैं कि हमारा आज का जो कक्षा है इसमें हम क्या चर्चा करेंगे और क्या समझेंगे। हम आज पार्ट 2 वर्ण वर्णमाला में वर्णमाला, वर्ण के भेद, मात्रा, अक्षर, व्यंजन, वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, इनके समझिए, ठीक है। वर्ण और छोटी सी ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इसको विस्तार से समझाएंगे। पहले इनके बारे में कुछ कंटेंट देखें क्या है। वर्णमाला एक निश्चित क्रम में लिखे समूह को कहते हैं। वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और मात्रा जो व्यंजनों के साथ प्रयोग में आने वाले चिन्ह से हम मात्रा कहते हैं। जो व्यंजन क से लेकर जो शब्द जिसमें जो भी मात्रा हम लगाते हैं वो मात्रा हमारे मात्रा को चिन्ह होता है, वो मात्रा है। आइए हम विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हमने पहले वर्ण के बारे में आपको दिया, एक परिभाषा दिया कि वो छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। आप समझते हो कि कौन सी ध्वनि को टुकड़े नहीं करेंगे, किसको करना है, किसको नहीं करना है। देखिए, हमारा जो पहला अध्याय था भाषा। अब क्या है कि भाषा को मैंने 2 बार कहा था, एक बोलकर एक लिखकर। तो बोलकर तो आप सुन लेते हैं, लेकिन अगर जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, यानी कि जैसे हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, एक धर्म मान के चलिए कि मैं घर जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इस बात को जब मेरी बोली जो मुंह से जो ध्वनि निकली, अगर आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं। और यही मैं उस भाषा और उस ध्वनि और उस वाक्य के लिए पहला अक्षर जो होगा, इसे ही हम वर्ण कहते हैं, जिसे हम उसको टुकड़े नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वर्ण किसी भी भाषा की जब हम भाषा बोलते हैं या जब हमारे मुंह से कोई ध्वनि आवाज़ निकलती है, जब हम उसको लिखते हैं और लिखने के लिए जब उसको पहला वर्ण लिखते हैं, वो वर्ण कहलाता है। वर्ण यानी कि अक्षर। वर्ण को अक्षर कैसे वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसे हम तोड़ नहीं सकते। अगर हम आसानी इसको लिखेंगे तब भी ये वही अक्षर कहलाएगा, च। तो जिस वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं और बोले मुंह से निकलने वाले ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो उसका जो छोटी सी होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया पर मैं भी बता रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने ये कहा एक वाक्य में। तो ये जो हमारे मुंह से जो आवाज निकली, मैंने इसको लिखा। लिखने के लिए पहले मैंने क्या किया, माँ को लिखा। तो यही माँ हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया। इसके हम छोटी सी ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो आपको क्लियर हो गया कि वर्ण और अक्षर क्या है। दूसरा पार्ट है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है कि वर्णमाला एक वर्णों का समूह होता है। जिस प्रकार हम अगर वर्ण और माला है, ठीक है, मैंने कहा कि वर्णों का एक निश्चित समूह को वर्णमाला है। समझ लीजिए, एक प्रकार के उदाहरण दीजिए, आप फूलों की माला ले लीजिए। एक फूल के माला में क्या होगा कि एक ही प्रकार के आपको फूल लगे होंगे जो देखने में सुंदर लगते हैं। अगर आप एक फूल की माला में देखेंगे कि अगर एक बड़ा फूल हो और एक छोटा फूल हो, फिर उससे एक बड़ा फूल हो, फिर उससे छोटा फूल हो, फिर एक बहुत बड़ा फूल हो, आपका रंग भी अगर अदला बदला रंग हो, तो माला देखने में बहुत ही भद्दा लगेगा। उसी प्रकार वर्णों की भी एक माला होती है, एक समूह होता है जो एक के बाद लिखना होता है और वो एक के बाद आते हैं। इसे ही हम वर्णों के निश्चित क्रम और समूह कहते हैं, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि अगर आपके जो स्वर्ण वर्ण, अगर मान लीजिए कि वर्ण में अगर वर्ण लिखते हैं क ख ग, ठीक है, तो क के बाद हम ख लिखते हैं, ऐसा नहीं क के बाद आडम च लिख देते हैं। क ख ग घ हमला लिखते हैं, फिर उसके नीचे हम लिखते हैं च, ठीक है। तो ये वर्णों का एक समूह है, जो स्वर्ण वर्ण का एक समूह है। जैसे आ के बाद आ आएगा, आ के बाद हर्षई आएगा, तो वही क्रम में लिखेंगे। ऐसा बात नहीं कि आ के बाद हम लिख देंगे कि आपका हर्षव आ गया, खत्म कहानी हो गया, ऐसे नहीं।
एक उसका निश्चित क्रम है और निश्चित एक समूह है, उस समूह में इतने ही वर्ण आएंगे, वही उसका क्रम है। अब उदाहरण में देख लीजिए कि आपका सब शरीर है, शरीर में तो हाथ पाँव हाथ सभी है, तो एक निश्चित क्रम में है। ऐसा नहीं कि आपका हाथ हमारा हाथ है जिसको हम हाथ से मुनाफे पर लगा देंगे वो सही कहेंगे हाथ तो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के पार्ट के भी एक क्रम है, जो क्रम के बाद लगे हुए हैं, जिससे हम उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार फूलों के भी एक माला होती है, जिसे हम क्रम बाय क्रम सजाते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसे माला कहते हैं। उसी प्रकार वर्णों के भी एक समूह है, एक निश्चित क्रम है, जिसको हम एक के बाद एक बार लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो हमारा जो पार्ट क्लियर हो गया वर्ण और वर्णमाला। अब हम आते हैं वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर क्या है? स्वर में हम लोग लिखते हैं आ से ओ तक, आ से औ तक, ठीक है। और व्यंजन में हम लिखते हैं क से लेकर हा तक, ये हमारा व्यंजन वर्ण है। अब आप जानेंगे कि स्वर वर्ण के दो भेद जो जानेंगे, स्वर और व्यंजन, इसमें क्या लेते हैं ये भी जानेंगे। अब स्वर क्या है, क्यों इसमें यही लिखते हैं, हम जानेंगे। तो स्वर वो है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये जितने भी वर्ण होते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं, इनको बोलने में, इनको लिखने में किसी भी प्रकार दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ऐसे जितने वर्ण होते हुए स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। हम लोग छोटे क्लास में बच्चों को आ से लेकर कहाँ तक लिखाते हैं, उसके बाद बड़े करवाने के बाद में 4 पुराने में कहते हैं कि स्वर की संख्या 11 होती है और जो अंग और आहा ये अयोग वहाँ होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए लिखने में तो ये स्वर की तरह है, क्योंकि अंग और आहा को लिखेंगे तो ये आपका ही पैटर्न है, इसके ऊपर एक बिंदु लग गया और ये आ हो गया। फिर अगर आहा लिखेंगे तो ये आपका ही पैटर्न है, वो बिंदु लग गया, ये आ ऐसे आ है। तो ये क्या होता है, ये लिखने में तो स्वर्ण वर्ण में ही है, लेकिन ये अयोग वहाँ में इससे चलते हैं क्योंकि इनका जब उच्चारण जब होता है तब ये नाक और मुंह और उसके कारण इनका उच्चारण व्यंजन वर्ण की मात्रा में चला जाता है, इसीलिए इसे अयोग वहाँ कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने स्वर के बारे में बताया कि स्वर जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण हम स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। जैसे आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री ए आई। अब हमारा नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। ठीक इसके विपरीत जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें स्वर्ण वर्ण की मात्रा की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर्ण वर्ण के मात्रा नहीं, आप की मात्रा के बिना कोई व्यंजन वर्ण पूर्ण नहीं होता है, ऐसे वर्ण हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये क्लास से लेकर हमारे जितने भी व्यंजन वर्ण है, इन सभी व्यंजनों को एक बार अगर आप बोलेंगे तो उसमें आप स्वर्ण की आ की मात्रा आपको जरूर सुनाई पड़ेगी। जैसे कि बोलिए का, देखिए लास्ट में आपको आ सुना ही देगा ही, बिना नहीं तो आप बोलिए तो पूर्ण नहीं होगा। का 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 का। तो स्वर और व्यंजन जानिए, और स्वर और व्यंजन जानिए तो हमने पहले ही कहा है कि वर्णों का निश्चित समूह होता है, इन्हीं को लिखने के लिए एक निश्चित समूह बनाया गया है और इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया? हमारा है मात्रा। अब हम मात्रा क्या कहेंगे? मात्रा में होता है कि व्यंजनों के साथ प्रयोग में आने वाले चिन्ह, मतलब जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें जो भी हम मात्रा लगाते हैं, जो चिन्ह लगाते हैं वही मात्रा है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए कि सबसे पहले हम स्वर्ण वर्ण की मात्रा लेते हैं, उसके बाद और भी मात्रा है। अगर हम आपकी ये आ हो गया, इसका मात्रा चिन्ह होता है ये आ। अब हम इसको का के साथ में लगा देंगे ऐसे करके, ये क्या हो जाएगा हमारा का। हमने ये मात्रा का प्रयोग किया और यही इसकी परिभाषा भी है, व्यंजनों के साथ प्रयोग में आने वाले चिन्ह, प्रयोग में आने वाले चिन्ह मात्रा चिन्ह। तो हमारा ये जो था, जो विषय था 4 वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद और मात्रा हम समझ गए हैं। हमारा अंतिम जो है वो है संयुक्त वर्ण। ठीक है, इसे हम ब्लैक बोर्ड पर करके समझते हैं कि संयुक्त वर्ण और संयुक्त व्यंजन है क्या। संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, या आप संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं। इसकी संख्या होती है 4। क्यों? आप संयुक्त व्यंजन क्या है कि इसमें 2 व्यंजन वर्ण, मतलब व्यंजन वर्ण का से भाग, इन्हीं में से 2 व्यंजन वर्ण मिलकर जब एक और अतिरिक्त व्यंजन वर्ण बनाते हैं, यानी कि संयुक्त वर्ण बनाते हैं, इसे हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका का है और ये स है, ये दोनों मिलकर बन गया क्या? स। इसमें एक ऐसे करके लकीर किया जाता है
तो ये होता है हलंत। मतलब इससे क्या हुआ, इसमें एक जो वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा, मतलब इसमें स्वर की मात्रा नहीं रहेगी और उसमें स्वर रहेगा। देखिए दोनों व्यंजन मिलकर एक और संयुक्त व्यंजन बनाएंगे, सब कहते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। इसी प्रकार छ, छात्र, ज्ञान, छात्र, ज्ञान और स्र, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। इसमें भी ता जोड़ रा देखेंगे, यानी कि त्र हो गया, ज्ञान जोड़ या हो गया, ठीक है, आश्रा जोड़ रा, यानी कि ये आपका स्र हो गया। तो समझ गए संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है जो 2 व्यंजन वर्ण के मेल से बनते हैं। चलिए एक बार आप, हमारा ये 5 टॉपिक खत्म हो गया, एक बार आप यहाँ पुस्तक में देखते हैं। पुस्तक में क्या है आपके, जैसा कि पुस्तक में पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है कि वो छोटी से छोटी ध्वनि से टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण के भी जैसा मैंने पहले बताया था कि वर्ण के मुख्य 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है आ, हर्ष, दीर्घ, हर्ष, दीर्घ और ई, ए, ऐ, ओ, औ। अंक और आहा ये ध्वनियां आयो वहा है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। ये स्वरों का एक रूप है, अनुस्वर और विसर्ग। अब हम आते हैं अयो वहा इसमें अंक और आहा के बारे में। इसे हम कहते हैं, अंक को हम कहते हैं क्या, अनुस्वर। अनुस्वर देखिए इसमें भी क्या है, अनु का मतलब है छोटा, और स्वर को हम जानते हैं कि आवाज ध्वनि कहते हैं, छोटे से ध्वनि, और आ को हम कहते हैं विसर्ग। ये हो गया आ, इसे हम कहते हैं विसर्ग, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, अनुस्वर क्या है। इसे जो हम कहते हैं, इसका प्रयोग बिंदी के तौर पे होता है, बिंदी के तौर पे होता है, ठीक है। इसके उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे घंटा, मंजन, चंचल, गंगा आदि। और विसर्ग, इसे विसर्ग में 2 बिंदु का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण कुछ हाथ की तरह होता है, जैसे पुनः, प्रातः, दुग्ध। पेज को पढ़ लीजिए, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 11 में मात्रा का जो यहाँ परिभाषा दिया हुआ है उसे बताया गया है। और जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, व्यंजनों के साथ प्रयोग में आने वाले स्वर की मात्रा, स्वर के चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं, और उसे मात्रा दी गई है आ, हर्ष, दीर्घ, हर्ष, दीर्घ और ई, ए, ऐ, ओ का मात्रा दिया गया है। उसके बाद हिंदी में प्रयोग, हिंदी में स्वरों का प्रयोग कैसे करेंगे, आप पुस्तक को जरूर एक बार पढ़ेंगे। फिर वर्णों का समूह कैसे लिखना है वो भी पेज नंबर 11 में दिखाया गया है, ठीक है। और फिर हम संयुक्त व्यंजन जो मैंने आपको बताया है कि हिंदी में 4 प्रमुख संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जो डिटेल्स मैंने यहाँ दिखाया है बोर्ड में, इसे यहाँ भी दिया हुआ, आप पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। और कम से कम इस पाठ को कम से 2 से 3 बार जरूर आप पुस्तक को बढ़िया से पढ़ेंगे। और पुस्तक पढ़कर आप इसके पीछे जो पेज नंबर 12 में जो पुस्तक कार्य दिए गए हैं उनको आप स्वयं करेंगे, यह आपका कार्य है, इसे आप स्वयं करेंगे। और हाँ, एक मैं बात बता दूं कि अब आप जितनी भी क्वेश्चन आएंगे, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 12 में कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण स्वर कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए, ये सब प्रैक्टिस के लिए आप घर में करेंगे। लेकिन इन सभी क्वेश्चन को आपको लिखा जाएगा कि इनकी परिभाषा लिखें। क्या लिखा जाएगा, इनकी परिभाषा लिखें। परिभाषा में ही सारे प्रश्न के उत्तर रहेगा। किसे कहते हैं, क्या है, अर्थ बताओ, सभी का एक उत्तर परिभाषा में होता है, ठीक है। आज की कक्षा के लिए यही है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।